अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एक्सट्रीमा, कि आपने एक्सट्रीमा किस तरह से फाइंड आउट करना है। ये आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में, इसके अलावा होप्स हो कि सेकंड सेमेस्टर में भी, मल्टीवेरिएट कैलकुलस में भी हो, मुझे श्योर नहीं है। और इसके अलावा जो है ये बेसिक मैथ में तो है ही है। तो इसके लिए ना कुछ कंडीशंस होती हैं जो मैंने यहाँ पे लिख ली हुई हैं। If d less than equals to 0 and डबल डेरिवेटिव ऑफ x ऑल्सो लेस देन 0, तो आपने उसको लोकल मिनिमम कह देना है। अगर d लेस देन 0 है और f मतलब आपका डबल डेरिवेटिव ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, तो आपने मैक्सिमम कह देना है। अगर d ही ग्रेटर आ गया तो आपने उसको सैडल पॉइंट कह देना है, ऐसा पॉइंट जिसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। और d की क्या कंडीशन है कि डबल डेरिवेटिव ऑफ x मल्टीप्लाई डबल डेरिवेटिव ऑफ y माइनस एफ स्क्वेयर एक्स वाई। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है जिसमें से हमने क्वेश्चंस को गुजारना है और फिर हमने प्रूव करना है कि ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, आप उसका एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ज़रा, एक्स के लिहाज से लिया हुआ है ना, फिर डबल डेरिवेटिव लेंगे। एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लिया, फिर डबल डेरिवेटिव ले लिया, देन वाई के लिहाज से हम डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, और फिर y का डबल डेरिवेटिव ले लेंगे। हो गया, यहाँ तक 2 स्टेप्स हो गए। फिर आपने क्या करना है कि एक्स एफ ऑफ एक्स वाई ढूंढना है या एफ ऑफ वाई एक्स ढूंढ लें। ठीक है, दोनों में से जो मर्जी आप अप्लाई कर लें। ये डेरिवेटिव आप लोगों को लेने आते होंगे, इसलिए मैं नहीं करवा रही। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए कितने बज रहे, 4 बज रहे और मैं लगातार जाग रही हूँ, बिल्कुल बस हो रही है मेरी भी अब। ठीक है, तो आपने इसको जो है ना निकाल लिया। ठीक है, अब हमने कंपैरिजन करना है कि हमारा पहला डेरिवेटिव भी ज़ीरो था, दूसरा डेरिवेटिव भी ज़ीरो है। हाँ, तो तीसरा स्टेप ये है कि जो आपने पहले डेरिवेटिव में से वैल्यू निकाली होंगी ना, वो आपने अपने जो भी आपकी निकलेगी ना वैल्यू, आपके आपके एफ ऑफ वाई में जो पहला पहला आपका फंक्शन होगा उसमें आपने पुट करनी है। मतलब ये सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ डबल एक्स निकाल लेने, फिर एफ ऑफ वाई, फिर एफ ऑफ डबल वाई निकाल लेने। ये 2 स्टेप हो गए। उसके बाद आपने एफ ऑफ एक्स वाई निकाला। फिर आपका तीसरा स्टेप ये है कि आपने आपके जो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई है ना, उनको ज़ीरो के इक्वल रखना है। तो फिर हमने इनको क्या रखा, सेपरेट सेपरेट ज़ीरो के इक्वल रख लिया। अब ये चीज़ यहाँ पे हुई है। ठीक है, ये यहाँ पे होगी और इससे पिछले वाले स्टेप में एफ ऑफ एक्स वाले जो पीछे वैल्यू निकाल के हैं उसमें से होगी। ज़ीरो पुट किया, यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू आएंगी। ठीक है, जैसे अब इसको सिंप्लीफाई किया फर्दर, दोनों को, एक्स को भी वाई को भी, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ से एक्स का निकला है, एक पॉइंट वाई का निकला है। पहले यहाँ पे एक्स की लिखते हैं, फिर वाई का लिखते हैं, फिर आप इनको ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब इन पॉइंट्स की बिना पर जो है ना हम डिफरेंस निकालेंगे। अब एफ डबल ऑफ एक्स में हम जो है ना ये वाले पॉइंट्स को पुट करेंगे। एफ डबल ऑफ एक्स हमारे पास क्या निकला था, निकला था जी 2/x3। तो हमने क्या किया कि 2 और x3 था ना, तो इसमें x की वैल्यू डाल दी, हमारे पास आंसर आया -16। इसी तरह एफ ऑफ डबल वाई की वैल्यू क्या निकली थी, -16/y3। तो हमने क्या किया कि वाई वाली जो भी वैल्यू हमने निकाली अपने पॉइंट में, 4 निकाली है ना, तो हमने सिर्फ वो पुट कर दी और कोई ना कोई आंसर निकाल दिया। अब एफ ऑफ डबल एक्स वाई था, तो वो तो पहले से ही हमारे पास 1 ही निकला है, तो उसको 1 ही लिखा रहने दिया। अब हमने अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। कंडीशन कौन सी अपनी भला, वही डी वाली। ठीक है, ये वाली, इन दोनों को लिखो, कहता है मल्टीप्लाई करवाओ, माइनस कर दो इसके स्क्वायर के साथ, इन दोनों के डेरिवेटिव के स्क्वायर के साथ। तो हमने अपनी वैल्यूज़ डाली। -16 हमारे पास इसकी आई थी, इसकी हमारे पास -1/4 आई थी, इसकी माइनस ये वाला, और 1 इसकी वैसे वैल्यू थी। सॉल्व किया, वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। अब देखना, अब हमने बताना है कि हमारा रिलेटिव मैक्सिमा है या मिनिमा है अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन। अगर तो आपकी एफ ऑफ डबल एक्स जो है वो लेस देन 0 के इक्वल आ जाता है और आपका डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल आ जाती है, तो हमने उसको कहना है कि ये क्या है, मैक्सिमम है एट दैट पॉइंट। ठीक है, कंडीशन वही वाली। फर्दर इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। पहले सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपने एफ ऑफ एक्स निकालना, फिर एफ ऑफ डबल एक्स निकालना, फिर एफ ऑफ वाई निकालना, फिर एफ ऑफ डबल वाई निकालना। जब ये निकल आए तो आपने क्या करना है, एक्स वाई निकाल देना है। जब ये चीज़ निकल आए, 2 स्टेप्स हो गए ये।
तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, जो आपके पहले डेरिवेटिव्स होंगे ना एफ ऑफ इनको इक्वल्स टू ज़ीरो रख लेना है। इनको इक्वल्स टू ज़ीरो रखोगे तो एक लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड वो होगी जो आपने निकाली होगी। जैसा कि ये अब देखो यहाँ पे जब हम अब एफ ऑफ वाई को ज़ीरो रखेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगी, 2y(x) आ जाएगा। जब x की बात करेंगे तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी और ये वाली टर्म आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके इनमें से दो वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमने जो है ना इनमें से जो है वो वैल्यूज़ को निकाला, वैल्यूज़ निकाली, निकल आई, ठीक है। अब देखो एक वाई की ज़ीरो वैल्यू आई और एक्स की वन आई, 1 और 0। अब आपने क्या करना है, ये पॉइंट आपने कहाँ पर पुट करने हैं, ये आपने अपने डबल डेरिवेटिव्स में पुट करने हैं। डबल डेरिवेटिव में पुट किए थे ना, हाँ जी, ये हमने अपने डबल डेरिवेटिव्स में पुट किए थे। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, जो भी हमारे डबल डेरिवेटिव्स निकले हैं उनमें पुट करेंगे। व्हेन x इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये इक्वेशन जो है ना वो हमारे पास क्वाड्रेटिक थी। इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आई, एक ये वैल्यू आई, एक ये वैल्यू आई। तो मतलब ये कितनी बन गई, 0/0, और एक हमारे पास आ गया 1/0। तो ये जब आप वैल्यूज़ निकालेंगे ना तो आप लोगों की भी आ जाएगी। तो इनको फर्दर हमने इक्वेशन में पुट किया। तो अब हमने ये निकाल लिया ना, ये x इक्वल्स टू 0 किया, x को 0 किया मतलब f ऑफ x को 0 किया, और उसमें से जो है ना वैल्यूज़ को हमने क्या किया, पुट करना स्टार्ट किया। तो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आ गई। अब बस क्या करना है, कंपैरिजन ही करना है, वो कंपैरिजन जो आप लोगों को आता है, ठीक है। अगर तो ये देखो एफ पे हमने कंपैरिजन, चौथा स्टेप हमारा क्या था कि अब आपने वैल्यूज़ निकाल ली, एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल ली। अब आपने पुट करनी है किस में, डबल डेरिवेटिव्स में। तो ये उन्होंने डबल डेरिवेटिव्स में वैल्यूज़ को पुट किया हुआ है। फिर उसके बाद पाँचवा स्टेप आपका ये है कि आप लोगों ने ये जो आपका डी का जो फार्मूला था ना, इसमें वैल्यूज़ को सेट करना है, फिर कंपैरिजन करना है एक्स वाली के साथ और इसके साथ। अगर आप देखो ये क्या है, ये क्या लेस देन आ गया, और ये क्या है, ये भी लेस देन आ गया। तो इसका क्या मतलब है, ये हमारा फंक्शन मिनिमम होगा। अब पॉइंट्स हमारे पास ज़्यादा निकले थे, ठीक है ना। तो ये एट 1 0 पे चेक हुआ है, ये एट 0 2 पे चेक हुआ है, ये एट 0 - 2 पे चेक हुआ है। ये सारे पॉइंट्स निकलेंगे तो ही हम इसके ऊपर चेक करेंगे। अगर आपकी पावर, आपकी इक्वेशन की पावर 3 है तो ज़ाहिर सी बात है आपकी वैल्यूज़ भी कितनी निकलेंगी, 3 निकलेंगी। अगर आपकी एक्स की पावर 2 है तो आपकी वैल्यूज़ भी 2 निकलेंगी, ठीक है। मतलब 2x की 2y, इस तरह से। तो इस तरह से जो है ना हमने इसको बता देना। अब ये देखो ये क्या है, ये क्या है, ग्रेट, ये कौन सा साइन आ गया, ग्रेटर देन का साइन आ गया। अब एफ ऑफ एक्स ही ग्रेटर देन हो गया। तो हमने कहा था जब इस तरह की कंडीशन है तो इसका क्या मतलब होता है कि ये सैडल पॉइंट पर लाई करता है, ठीक हो गया। तो बस ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन है, बस स्टेप्स याद रख लें, आपको याद हो जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन करा रही हूँ। सबसे पहले क्या करना है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ डबल एक्स, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ डबल वाई, फिर एफ ऑफ एक्स वाई निकाल लिए। अब क्या करना है, सब जो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई होगा ना उनको ज़ीरो पुट कर देना। ज़ीरो पुट करोगे, अब यहाँ पे 3 है तो इसकी 3 वैल्यूज़ निकलेंगी, देखना, ठीक है। ज़ीरो पुट करोगे, ये वाई वाले में पुट किया तो वाई की तो एक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया, एक एक्स की वैल्यू 0 आई, एक एक्स की 2x की वैल्यू 1/2 आई। तो क्या बन गया, 0। हम इसको इस तरह फिलहाल लिख नहीं सकते क्योंकि अभी एक्स की वैल्यूज़ नहीं लिखी, तो ये मैंने सिंपली लिख दिया, ठीक है। 3 वैल्यू ये और उसकी वे। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने कंपैरिजन करना है किसका, अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है अपने डबल डेरिवेटिव्स में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा डबल डेरिवेटिव क्या है, 24x²-2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने चूज़ किया ये वाला स्टेप, जब x 0 होगा और y 1 होगा, ठीक है। तो तब हमने हमारी वैल्यूज़ जो है ना वो ये आई लेस देन ज़ीरो आ गई। और इसकी जब इसमें डी वाले में पुट किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, ये भी क्या है, ये क्या आ गई, ग्रेटर देन आ गई। जब ये भी ग्रेटर देन हो जाए तभी हम कह देते हैं कि ये सैडल पॉइंट है। अब सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों में अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। जब ये दोनों निकल आए तो फिर आपने क्या करना है, डी वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है साथ ही, और फिर आप लोगों ने बता देना है। इसी तरह अब हमने क्या किया, एक्स का पहले प्लस वाले 1/2 के साथ करेंगे, फिर एक्स का -1/2 के साथ करेंगे। तो इस तरह जो है ना हम अपना मैक्सिमम मिनिमम जो है ना बता सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप जो है ना एसएस भी ले सकते हैं क्वेश्चंस का। ये जब मैं आप लोगों के साथ थी सेकंड सेमेस्टर में, तब के मेरे जो है ना ये वाले क्वेश्चन किए हुए हैं। और एक और चीज़ कि आपके क्वेश्चन में ना हर पेपर में ये ट्रिपल डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव आया हुआ है।
यहाँ पे कोई ना कोई छोटा सा फंक्शन दिया होता है, लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही लगा लो, डी वाई डी एक्स डी जी, और इधर डिफरेंट लिमिट्स होती हैं, अपने मर्ज़ी से मैं फ़िलहाल लगा रही हूँ। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस वाले को सॉल्व करना है। इस वाले को सॉल्व करोगे तो क्या डेरिवे इस क्या क्या इंटीग्रेशन होगी, वाई की पावर में एक का इजाफा और उसी से डिवाइड और साथ एक्स स्क्वायर ऐसे ही। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इस तरह लिखोगे कि हमने भी इसके ऊपर लिमिट नहीं लगाई, और बाकी ये जो साथ पड़े हुए हैं ये ऐसे ही, और बाकी जो इधर दो लिमिट्स पड़ी हैं वो भी ऐसे ही। फिर इसको जो है ना लिमिट लगा ली। अब लिमिट किस तरह से लगानी है आपने, अपर माइनस लोअर करके, और सिर्फ जिसके लिहाज से इंटीग्रेशन की ना उसमें ही चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, अब अपर क्या है, अपर लिमिट कौन सी है, 2, 2 का स्क्वायर 4 2, माइनस अपर माइनस लोअर, माइनस लोअर तो ये ना, माइनस आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट फर्दर आप लोगों का। ये इस तरह आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।